आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स की लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में लोन रिपेमेंट एबिलिटी का असेसमेंट कर पाते हैं। हम प्रोजेक्ट की टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में परसेंटेज डेब्ट का एस्टिमेशन कर पाते हैं और हम प्रोजेक्ट की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर पाते हैं। वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट कहलाता है। बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं। राइट साइड में एसेट्स होता है और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज होती हैं। एसेट्स तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट की कंप्लीट लाइफ में फिक्स्ड रहते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स। हम इनको प्रोजेक्ट की कंप्लीट लाइफ में तभी चेंज करते हैं जब हमें इनकी रिप्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा कंपल्शन हो जाए। अदरवाइज ये पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ में फिक्स रहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही होती है फिक्स्ड लायबिलिटीज। फिक्स्ड लायबिलिटीज को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। यह प्रोजेक्ट की कंप्लीट साइकिल में फिक्स रहती है। ये वो पैसा है जो इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट में लगाया है। इसी तरह से एसेट्स का सेकंड पॉइंट पार्ट होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको एक फाइनेंशियल ईयर में इजीली लिक्विडेट किया जा सकता है, जैसे कैश इन हैंड, इन्वेंट्री। ये वो इन्वेंट्री है जिसको आप एक फाइनेंशियल ईयर में इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अकाउंट रिसीवेबल्स भी होते हैं। ये वो पैसा है जो मार्केट से इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। ये पैसा रिटेलर्स, होलसेलर्स और कस्टमर्स से इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। ये भी एक फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला पैसा है, तो इसलिए ये भी करंट एसेट का पार्ट होता है। इसी तरह से करंट लायबिलिटी होती है। ये एक फाइनेंशियल ईयर में वो इंटरेस्ट पेमेंट है जो इन्वेस्टर्स फंडर्स का करेंगे। राइट, जो फंडर्स से उन्होंने लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन, उस शॉर्ट टर्म लोन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है और फंड इन्वेस्टर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में करना होता है, वो करंट लायबिलिटी का में इंक्लूड होता है। करंट लायबिलिटी में अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी होते हैं। ये वो पैसा है जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग पार्टनर्स का, कोलैबोरेटर्स का और सप्लायर्स का ओन किया हुआ है और ये पैसा उन्हें उनका विद इन ए वन फाइनेंशियल ईयर चुकाना है। ये भी करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। तीसरा एसेट्स का पार्ट होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये इन्वेस्टर्स का स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसका पैसा, जिस पर पेमेंट्स इन्वेस्टर्स को 5 साल, 10 साल या 10 साल से अधिक समय में रियलाइज होता है। इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं। इसी तरह से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। ये वो इंटरेस्ट पेमेंट है जो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग रन में फंडर्स का करना है, जो उन्होंने उनसे लॉन्ग टर्म लोन लिया है फॉर बाइंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स। राइट, इनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। तो बैलेंस शीट में इन तीनों लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटीज होती हैं। और फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट टोटल एसेट्स होते हैं। बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स के इक्वल होती है। So balance sheet is a financial statement for a particular financial period
that represent the financial position of a company and its ability to sustain business in short run as well as long run. तो शॉर्ट रन के लिए हम हमेशा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करते हैं। ये वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है, जिससे हमें नेट कैश इन हैंड का पता चल पाता है जो हमें रिक्वायर्ड है या जो हमारे पास है शॉर्ट रन में प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। और जो हमारा लॉन्ग रन में हम जो सस्टेनेबिलिटी देख पाते हैं प्रोजेक्ट की, वो इन्वेस्टर्स की एबिलिटी से असेस करते हैं, उनकी सॉल्वेंसी से असेस करते हैं लोन रिपेमेंट एबिलिटी की। जितनी ज्यादा इन्वेस्टर्स की लोन रिपेमेंट एबिलिटी लॉन्ग रन में होती है वो उतने ज्यादा सॉल्वेंसी रखते हैं, और जितनी ज्यादा एबिलिटी इन्वेस्टर की शॉर्ट रन में लोन के रिपेमेंट की होती है वो उतनी ज्यादा लिक्विडिटी रखते हैं। किसी प्रोजेक्ट की जितनी ज्यादा सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी होती है वो उतना ज्यादा सस्टेनेबल होता है। हाई लिक्विडिटी से शॉर्ट रन में सस्टेनेबल माना जाता है और सॉल्वेंसी से लॉन्ग रन में सस्टेनेबल माना जाता है, और इन दोनों का असेसमेंट बैलेंस शीट से हमें हो पाता है।